और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मकर संक्रांति पर निबंध। प्रस्तावना। हमारे देश भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक त्योहार मकर संक्रांति भी है। इस त्योहार की खास बात यह है कि इस त्योहार की एक निश्चित तारीख तय रहती है और वो तारीख है 14 जनवरी है। मीठा खाइए और मीठा बोलिए इस त्योहार की सबसे बड़ी मान्यता है। हर्षोल्लास और खुशियों के साथ ही अपनी परंपराओं को निभाकर अपनी खुशियों प्रकट करने का नाम मकर संक्रांति त्योहार है। कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर रेखा से गुजरता है तब मकर संक्रांति मनाया जाता है। कभी कभी यह एक दिन पहले या बाद में यानी 14 तारीख की जगह 13 या 15 जनवरी को भी मनाया जाता है, पर ऐसा कम ही होता है। मकर संक्रांति का संबंध पृथ्वी के भूगोल और सूर्य की स्थिति पर निर्भर है, और जब भी सूर्य मकर रेखा पर आता है वह दिन होता है 14 जनवरी आता वही दिन मकर संक्रांति का होता है। ज्योतिषियों के अनुसार ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है और सूर्य के उत्तरायण की गति प्रारंभ करता है। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक त्योहार को मनाने की जो तारीख होती है वो ज्योतिषी द्वारा और हमारी भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ज्योतिषी इसे सही तारीख और ज्ञान के साथ त्योहारों की तारीख को अपने अनुसार निश्चित करते हैं, जो सही भी होती है। मकर संक्रांति के अन्य नाम। भारत देश में प्रत्येक त्योहार के प्रत्येक क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जबकि मनाने का कारण एक ही होता है। जैसे आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में इसे संक्रांति कहते हैं और तमिलनाडु में इसे पोंगल पर्व से जानते हैं। पंजाब और हरियाणा में इसे लोहड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि नई फसल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। असम में इसे बिहू के रूप में मनाया जाता है। हर प्रांत में इसका नाम और मनाने की तारीख भले ही अलग हो, परंतु मनाने की खुशियां और मान्यता एक ही है। मकर संक्रांति और पकवान। मकर संक्रांति में पकवान भी हर क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं, लेकिन दाल और चावल की खिचड़ी इस पर्व की प्रमुख पहचान है। विशेष रूप से इसे गुड़ घी के साथ खाने का महत्व है। इसके अलावा तिल और गुड़ का भी मकर संक्रांति पर बेहद महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर तिल का उपटन कर स्नान किया जाता है। इसके अलावा तिल गुड़ के लड्डू एवं अन्य व्यंजन बनाए जाते हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं सुहाग की सामग्री का आदान प्रदान भी करती है। मकर संक्रांति और स्नान दान। मकर संक्रांति को स्नान और दान का पर्व भी माना जाता है। इस दिन तीर्थों एवं पवित्र नदियों में स्नान का महत्व है। साथ ही तिल गुड़, खिचड़ी, फल एवं राशि अनुसार दान करने पर पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन दान देने से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस दिन दान देने की परंपरा है। पतंगबाजी। मकर संक्रांति हर्षोल्लास के त्योहार है। इन सब मान्यताओं के अलावा मकर संक्रांति पर्व पे पतंगबाजी का भी महत्व है। इस दिन पतंग उड़ाने का विशेष महत्व होता है। लोग बेहद आनंद और उत्साह के साथ पतंगबाजी करते हैं। कहीं तो पतंगबाजी का आयोजन बहुत बड़े पैमाने में होता है, जिसमें छोटे से लेकर बड़े सभी ऋषि हिस्सा लेते हैं। उपसंहार। इस प्रकार मकर संक्रांति पूजा पाठ को महत्व देता है, साथ ही स्नान और दान प्रदान करके पुण्य कमाने का दिन भी होता है। तिल गुड़ खाकर मीठा बोलने का महत्व है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन पूजा पाठ, दान, स्नान और पतंगबाजी का महत्व है। इसलिए कहा भी जाता है, मीठा मीठा खाइए इर मीठा मीठा बोलिए।